रश्मि एक 30 साल की लड़की है जो एक ऐसे एरिया में रहती है जहां ज़्यादातर साधारण परिवार वाले लोग रहते हैं। उसके घर के आसपास कुछ क्राइम्स के किस्से भी सुनने में आते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जगह रहने के लिए अच्छी नहीं है, पर तब भी कई बार उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। वो इस मोहल्ले में ज़्यादा लोगों को नहीं जानती, उसके साइड में रहने वाले कुछ पड़ोसियों के अलावा, जो कि बहुत अच्छे हैं। उसे अपने पड़ोसियों से जान पहचान बना के रखना पसंद है क्योंकि वो अकेली रहती है और इससे उसे थोड़ा सेफ फील होता है। असल में वो बहुत डरपोक है। उसके अकेले रहने का सबसे बड़ा डर एक दिन सच हो गया जब एक रात वो सोने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी ज़्यादा रात हो चुकी थी और समय कुछ 12 बजे के आसपास हो रहा था। उसे बाहर से सूखे पत्तों पे चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये इंसान है या कोई कुत्ता या बिल्ली, क्योंकि जहाँ वो रहती है वहाँ बहुत कुत्ते बिल्ली रात में घूमते रहते हैं। अगली रात उसकी अचानक से किसी चीज़ से नींद खुली, शायद खिड़की से कुछ टकराया। उस समय गर्मी का मौसम था तो उसने रूम की खिड़की खुली रखी हुई थी। उससे कुछ ठीक नहीं लगा तो उसने तेज आवाज में पूछा कि कौन है वहाँ। कोई कुछ नहीं बोला तो वो बेड से उठी और खिड़की से झांक के बाहर देखा। उसे कोई भी नजर नहीं आया। 3 रातें ऐसे ही सब चलता रहा। उसे ऐसा लगने लगा कि शायद वो कुछ ज़्यादा ही डरती है। इस कारण अब उसे हर छोटी छोटी चीज़ों से डर लगने लगा है, जैसे कि घर की छोटी मोटी आवाज़ों से, जो शायद कुछ भी नहीं है। ये सोच के वो वापस सोने की कोशिश करने लगी, पर उस रात उसकी वापस से नींद खुली और इस बार कुछ घिसने या तोड़ने की आवाज़ घर की पिछली तरफ से आ रही थी, जो उसे उसकी खिड़की से सुनाई दे रही थी। वो पलंग से उठी और अपने लिविंग रूम से जुड़े हुए छोटे से एरिया में गई, जहाँ पे पीछे वाला दरवाज़ा था। यहाँ पर कुछ ठोकने की आवाज़ तेज़ आ रही थी, बिल्कुल उसके दरवाजे के बाहर से। उसने अपने लिविंग रूम की लाइट जलाई तो वो आवाज़ अचानक से रुक गई। वो अपने गेट के पास गई और गेट पे लगे हुए पर्दों को हटाया। वो इतनी डरी हुई थी कि उसे लग रहा था कि उसने गेट खोला और कोई बाहर दिखा तो वो क्या करेगी। उसने हिम्मत करके तेज़ी से गेट खोला तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। उसने घर के पीछे वाली लाइट जलाई और बाहर अच्छे से देखा कि कोई कुत्ता या बिल्ली तो नहीं है, पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। कुछ देर तक उसने आवाज़ सुनने की कोशिश की। अचानक उसे सामने लगे कुछ घने पेड़ों के पास से पत्तियों की आवाज़ सुनाई दी। वहाँ अंधेरा था तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो किसी के छुपने के लिए एक बहुत अच्छी जगह थी। उसे इतना डर लग रहा था कि उसने जल्दी से गेट बंद किया, सारे खिड़की दरवाजे चेक किए कि सब अच्छे से बंद है या नहीं, और अपने रूम में जाके रूम का गेट बंद करके बिस्तर पे आके लेट गई। उसे कुछ 10 मिनट ही हुए होंगे लेटे हुए कि अचानक से उससे सामने वाले दरवाजे के खटखटाने की आवाज़ आई। इस समय उसकी डर से बुरी हालत हो चुकी थी। उसने उस आवाज़ पे ध्यान नहीं दिया और अपने पलंग पर लेटी रही। उस समय उसके दिमाग में यही चल रहा था कि इतनी रात में कोई भी गेट नहीं खटखटाता। अगर अब आवाज़ आई तो वो अपने पड़ोसियों को या पुलिस को कॉल कर देगी, पर दोबारा कोई आवाज़ नहीं आई और पता नहीं कब उसकी नींद लग गई। दूसरे दिन सुबह होते ही उसने अपने भाई को बुलाया, जो कि उसी शहर में रहता था, और भाई के साथ शॉप पे गई और 2 कैमरे लेके आई, एक सामने वाले गेट के लिए और एक पीछे वाले गेट के लिए, और उन्हें थोड़ा छुपा के लगा दिया। उस दिन उसका भाई भी साथ में ही रुक गया था ताकि रश्मि को डर ना लगे। उसका भाई लिविंग रूम में छोटे पलंग पे सो गया था और रश्मि अपने रूम में आके सो गई थी। वो सोने की कोशिश ही कर रही थी कि अचानक से उसके फ़ोन में नोटिफिकेशन आया कि कैमरे में मोशन डिटेक्ट हुआ। उसने ऐप खोली तो एक आदमी पीछे वाले गेट को खोलने की कोशिश कर रहा था। उसने जल्दी से जाके अपने भाई को उठाया और उसे वीडियो दिखाया। उसका भाई बेड से उठा और पीछे वाले गेट की तरफ भागा, पर रश्मि के चिल्लाने के कारण वो आदमी वहां से भाग चुका था, जो कि उनने बाद में वीडियो पे देखा। वीडियो में देखने पर वो आदमी घर में घुसने की कोशिश कर रहा था।
वो उस आदमी का पता नहीं लगा पाए क्योंकि उसने कैप और मास्क पहना हुआ था, जिस कारण पुलिस भी कोई मदद नहीं कर पाई। उस रात के बाद दोबारा ऐसा कभी नहीं हुआ, पर रश्मि को इस बात का बहुत डर रहता है कि मोहल्ले में सब जानते हैं कि वो एक यंग सिंगल लड़की है और इस घर में अकेली रहती है। अगर वो आदमी मोहल्ले का ही हुआ तो, पर शायद ये उसे कभी पता नहीं चल पाएगा।